डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर में आपका स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आ रहा हूं ये टॉप मोस्ट यूजफुल इडियम्स हैं। इसमें आपको मैं पहले बता चुका हूं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इडियम्स ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो अपने शब्दों के अनुसार अर्थ नहीं रखते हैं। इनका एक अलग अर्थ होता है, इनका एक अलग सेंस होता है। उसी सेंस और उसी अर्थ के साथ इसको हम सीखते हैं। आज देखिए, ये जो है 15 यूजफुल इंग्लिश इडियम्स पार्ट 3 है। दिए गए इडियम्स दोस्तों के साथ कैजुअल बातचीत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इनसे आपकी इंग्लिश बहुत नेचुरल और फ्रेंडली लगेगी। देखिए, इसमें आता क्या है, चिल आउट कहता शांत हो जाओ, रिलैक्स करो। चिल आउट ब्रो, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल कहता आराम करो भाई, सब कंट्रोल में है। ब्रेक अ लेग, ये मत सोचेगा कि टांग तोड़ने की बात कर रहा है। शुभकामनाएं देना, बहुत शानदार वर्ड सेंटेंस है। अक्सर बोलते हैं ब्रेक अ लेग, शुभकामनाएं देना, लकी होने की कामना देना। यू विल डू ग्रेट इन द शो, आप शो में अच्छा करोगे। ब्रेक द लेग, शुभकामनाएं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नेक्स्ट है हैंग आउट। हैंग आउट के माने ये मत समझ जाइएगा बाहर लटक जाना। हैंग आउट के माने होता है साथ समय बिताना। लेट्स अस हैंग आउट दिस वीकेंड, चलो इस वीकेंड पर हम साथ घूमते हैं। नेक्स्ट है हिट मी अप। हिट मी अप ऐसा मत कहना कि मुझे ठोक दो ला करके। हिट मी अप के माने होता है मुझे मैसेज करो, मुझे कांटेक्ट करो, या मुझे मिस कॉल कर देना। या ये ऐसा आता है हिट मी अप व्हेन यू आर फ्री, जब फ्री हो जाओ तो मुझे मैसेज कर देना या मुझे मिस कॉल मार देना। ठीक ना, आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के वातावरण में मैंने मिस कॉल इसका ट्रांसलेट किया है। व्हाट इज अप, क्या हाल चाल है भाई। व्हाट इज अप, क्या हाल चाल है। हे व्हाट इज अप बडी, अरे क्या चल रहा है यार। बहुत ज्यादा आप लोग इसको बोलते हैं, नए जनरेशन के लोग इसको यूज करते हैं। पीस ऑफ केक, बहुत आसान काम होना, ये एक जो है इडियम है। पीस ऑफ केक, केक का एक टुकड़ा होना। तो जो है इसको कह रहा है दिस गेम इज अ पीस ऑफ केक फॉर अस, यह गेम हमारे लिए बहुत आसान था। नेक्स्ट है स्पिल द टी, सच्चाई बताओ या गॉसिप बताओ, जो हुआ था वो बताओ। कम ऑन स्पिल द टी, व्हाट हैपेंड एट पार्टी कहता है कम ऑन, आओ बताओ ना क्या हुआ था पार्टी में। सीधी सी बात है, क्या हुआ था पार्टी में, यही उसमें बोलना चाहता है। नेक्स्ट है काउच पोटैटो, आलसी इंसान जो सोफे पर पड़ा रहे उसे काउच पोटैटो कहा जाता है। आप जानते हैं पोटैटो जो होता है वो आलू होता है, उसी को कहता है। और काउच माने सोफा या गलीचा होता है जिसको, उसी को ये कह रहा है कि गलीचे पे पड़ा हुआ एक आलू है जो चुपचाप पड़ा रहता है। तो वो कहता है स्टॉप बीइंग अ काउच पोटैटो, आप एक काउच पोटैटो मत बनो, बल्कि गो फॉर अ वॉक, जाओ और थोड़ा सा घूम फिर के लो। इन अ नटशेल, संक्षेप में, नटशेल संक्षेप में, बहुत कम शब्दों में कहने को इन अ नटशेल कहते हैं। इन अ नटशेल वी हैड अ ग्रेट टाइम, संक्षेप में कहें तो हमने अच्छा समय बिताया। जब आप कहीं जाते हैं शानदार रहता है तो कहते हैं कि शानदार सफर था, अच्छा लगा, तो उसी को कहते हैं कि इन अ नटशेल वी हैड अ ग्रेट टाइम, संक्षेप में बहुत अच्छा समय बीता। क्रैक समवन अप, किसी को खूब हंसाना। क्रैक समवन अप, किसी को खूब हंसाना। देखिए इसका यूज है यू ऑलवेज क्रैक मी अप विद योर जोक्स, अरे तुम तो मुझे अपने जोक से हमेशा हंसाते हो और खूब हंसाते हो, तुम्हारे जोक से मुझे हमेशा हंसा देते हैं, ये भी एक सेंस आता है। ब्लो समवन्स माइंड, किसी को हैरान कर देना। नहीं कहते हैं मेरा दिमाग झन्ना गया, तो इस तरीके से आता ब्लो समवन्स माइंड, किसी को हैरान कर देना। दैट मैजिक ट्रिक ब्लू माई माइंड, ये ब्लो है, ब्लो का पास्ट टेंस है ब्लू। कहता है कि दैट मैजिक ट्रिक्स ब्लू माई माइंड, इस मैजिक ने मेरे दिमाग को जो है ना हैरान कर दिया, इस मैजिक ट्रिक ने मुझे हैरान कर दिया। ठीक, नेक्स्ट है गो विद द फ्लो, परिस्थिति के अनुसार चलना। बहुत शानदार इडियम है, गो विद फ्लो, परिस्थिति के अनुसार चलिए भाई। तो यही कहता है परिस्थिति के अनुसार। डोंट स्ट्रेस, दबाव मत लो, टेंशन मत लो, जस्ट गो विद द फ्लो, जैसा हो रहा है वैसा होने दो, जो चल रहा है उसको चलने दो। बहुत शानदार है, इसको आप बोलिएगा तो आपकी लैंग्वेज बड़ी शानदार दिखेगी। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल लैंग्वेज के लिए इडियम्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हिट्स द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल सही बात कहना। हिट द नेल ऑन द हेड,
बिल्कुल सही बात कहना। यू हिट द नेल ऑन द हेड अबाउट दैट मूवी रिव्यू। तुमने फिल्म के बारे में बिल्कुल सही कहा है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने नियरली 60 इडियम्स लिए थे, और जब इकट्ठा लिए तो कॉपी पेस्ट जब एक जगह वो ये हो जाता है तो कभी कभी वही रिपीट हो जाता है, एक बार की जगह 2 बार लिया जाता है, तो कुछ हो सकता है रिपीट हो जाए, लेकिन उसके जो सेंटेंसेस अलग होंगे। जहां रिपीट हुआ उसका सेंटेंस मैंने अलग यूज किया है। आगे देखिए, पुल समवन्स लेग। पुल समवन्स लेग, देखिए हमारे यहाँ टांग खींचना अलग सेंटेंस बोला जाता है। ये पुल समवन्स लेग पे मतलब मजाक में छेड़ना। हम किसी की टांग छेड़ना का मतलब उसको परेशान करके उसकी जो है कामयाबी से उसको रोकने के सेंस में बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे पुल समवन्स लेग के मैंने मजाक में छेड़ना होता है। रिलैक्स, आई वॉज जस्ट पुलिंग योर लेग। अरे यार बस मैं तुम्हारी टांग को थोड़ा से ही खींच रहा था, मेरा कोई मतलब नहीं था। वो टांग खींचना या टांग अड़ाना हमारे हिंदी में थोड़ा सा अलग सेंस होता है, लेकिन पुल समवन्स लेग के माने मजाक में छेड़छाड़ करना होता है। नेक्स्ट है लेट अस बाउंस। चलो निकलते हैं। बाउंस के माने उछलना या कूदना, तो लेट अस बाउंस, चलो निकलते हैं, चलो चलते हैं। इट इज गेटिंग लेट, देर हो रही है। लेट्स बाउंस, हमें चलना चाहिए, चलो हम चलते हैं। दोस्तों ये भी आपके 15 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो दोस्तों के बीच में बोले जाने वाले इडियम्स होते हैं, इसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। इसी तरीके के सेंटेंसेस और शानदार स्पीकिंग इंग्लिश सीखने के लिए, एक रियल इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए आप इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आपको इसी प्रकार के वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।